बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर आदिल शहजाद। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल फिजिक्स वैली। आज की वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करने जा रहे हैं पार्ट 1 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 फ्लूइड डायनामिक्स का एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फ्लूइड फ्लो। इसमें हम फ्लूइड फ्लो की टाइप्स को डिस्कस करेंगे और एंड पे हम देखेंगे कि आइडियल फ्लूइड क्या होता है। आइए जरा आगाज करते हैं। सबसे पहले बच्चों आपके पास है लैमिनर या स्ट्रीम लाइन फ्लो। लैमिनर या स्ट्रीम लाइन फ्लो, बेटे स्ट्रीम लाइन स्ट्रीम से निकला है, मतलब जो स्मूथ होगा। ऐसा फ्लो फ्लूइड का जो स्मूथ होगा या आप कह लेंगे जो रेगुलर होगा, स्टेडी होगा, उसको आप क्या बोलेंगे? स्ट्रीम लाइन बोलेंगे या लैमिनर फ्लो बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, बुक वाली डेफिनेशन को। ये आपके पास है फ्लो इज सेड टू बी स्ट्रीम लाइन और लैमिनर इफ एवरी पार्टिकल दैट पासिस ए पार्टिकुलर पॉइंट। बेटे ना यहां पे ये एक आपके पास पाइप मौजूद है। ये रेड जो पार्टिकल, रेड डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये आपके पास फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं। एवरी पार्टिकल दैट पासिस ए पार्टिकुलर पॉइंट मूव्स अलोंग द एग्जैक्टली सेम पाथ। हर जो पार्टिकल गुजर रहा है वो जो पहले गुजर चुका है सेम उसी पाथ से गुजर रहा है। हर पार्टिकल को आप ऑब्जर्व करें तो वो क्या कर रहा है, अपने पहले जो गुजर चुका है उसी के रास्ते को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। मूव्स अलोंग द एग्जैक्टली सेम पाथ एज फॉलोड बाय द पार्टिकल्स विच पास दैट पॉइंट्स अर्लियर। मतलब हर जो पीछे से आने वाला पार्टिकल है वो अपने जो आगे जाने वाला पार्टिकल है उसी के पाथ को फॉलो करेगा, मतलब रेगुलर होगा, एक स्ट्रीम की तरह होगा। ये देखें, ये मैंने पार्टिकल, रेड पार्टिकल मिलाए हैं तो एक प्रॉपर स्ट्रीम सी बन गई है। मैं इसी तरह से बाकी के पॉइंट्स को भी मिला देता हूं। ये जरा गौर कीजिएगा। ये बेटे जैसे जैसे आप पॉइंट्स को मिलाते जाएंगे तो ये पूरी फ्लूइड की एक लेयर बन जाएगी और इसमें हर पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल के पाथ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। हर पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पाथ को फॉलो कर रहा है, कोई किसी के रास्ते को नहीं काट रहा। इस तरह के फ्लो को बेटे क्या बोलते हैं, स्ट्रीम लाइन या लैमिनर फ्लो। पार्टिकल है स्मूथ पाथ। आप देख सकते हैं कि हर पार्टिकल का जो पाथ है वो स्मूथ है। नीचे भी मैंने पाइप बनाया है, इसमें भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को डिस्टर्ब नहीं कर रहा और पार्टिकल हैव द सेम स्पीड। जब आपका पार्टिकल लैमिनर फ्लो में होगा या स्ट्रीमलाइन फ्लो में होगा तो उसके हर पार्टिकल की जो स्पीड होगी बच्चों वो सेम होगी और पार्टिकल डू नॉट क्रॉस ईच अदर। आपको यहां पे कोई पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस करता नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं। तो स्ट्रीमलाइन जो फ्लो होगा उसमें पार्टिकल बेटे एक दूसरे के रास्ते को कभी भी क्रॉस नहीं करेंगे और चूंकि ये स्मूथ जा रहे हैं तो इनकी बेटे अमूमन जो स्पीड होती है वो क्या होती है, लो होती है। तो ये बेटे है स्ट्रीम लाइन या लैमिनर फ्लो। स्मूथ होगा, रेगुलर होगा, स्टेडी होगा, कोई पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के पाथ को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस तरह के फ्लो को आप क्या बोलेंगे, स्ट्रीम लाइन बोलेंगे। अब बेटे आते हैं दूसरी तरफ, टर्बुलेंट फ्लो। टर्बुलेंट क्या है बेटे? इर्रेगुलर, जो बाकायदा ना हो या अनस्टेडी फ्लो ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। इसमें आप ऐसे समझें, ये मैंने एक प्लेट रखी है रेड कलर की, यहां से एक फ्लूइड आ रहा है, वो डेफिनेटली अपना रास्ता बनाएगा और ये एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं। देखें यहां पे ये इसको क्रॉस कर सकता है, यहां पे ये इसको क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है। तो आपके पास ऐसा फ्लो जो इर्रेगुलर हो या अनस्टेडी हो या आप कह लें जो स्ट्रीमलाइन ना हो, जिसमें पार्टिकल एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो। देखें, फ्लूइड पार्टिकल क्रॉस ईच अदर, इस तरह के फ्लो को आप क्या बोलेंगे, टर्बुलेंट, डिस्टर्ब हुआ फ्लो। ये जरा देखें, ये नीचे जो मैंने डायग्राम बनाई है, पाइप बनाया है, इसमें ये ग्रीन कलर का लेयर आ रही है, ये यहां से दूसरी लेयर को क्रॉस कर रही है। एंड पे देखें ना, यहां पे ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं। तो ये क्रॉस डज नॉट हैव सेम स्पीड, और स्पीड इनकी सेम नहीं होगी चूंकि ये टर्बुलेंट है, इर्रेगुलर है, तो पार्टिकल्स हैव हाई स्पीड, इनकी स्पीड बच्चों हाई होगी। तो ये था आपके पास स्ट्रीमलाइन फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। अब बेटे अगर कोई फ्लूइड आइडियल है, हम उसे आइडियल फ्लूइड कहते हैं, तो उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी? सबसे पहले बच्चों आइडियल फ्लूइड जो होता है वो होता है नॉन विस्कस। क्या होता है?
नॉन विस्कस मतलब उसकी विस्कोसिटी जीरो होगी, उसकी लेयर्स के दरमियान जो एडजेसेंट लेयर्स होंगी उनके दरमियान जो फ्रिक्शन होगी वो नहीं होगी। तो इंटरनल फ्रिक्शन बिटवीन एडजेसेंट लेयर्स ऑफ फ्लूइड इज जीरो, या आप आसान लफ्जों में ऐसे लिख लें, ईटा जो होगा इसके लिए वो जीरो होगा। और फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल। इनकंप्रेसिबल का मतलब है कि इट हैज कांस्टेंट डेंसिटी, मतलब इनका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ये इनकंप्रेसिबल होंगे। इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या है? डेंसिटी कांस्टेंट। ये एमसीक्यू में बात पूछी जा सकती। और फ्लूइड मोशन इज स्टेडी, ये बेटे स्टीम लाइन की तरह बिहेव करेगा, रेगुलर इसकी मोशन होगी, इर्रेगुलर नहीं होगी। तो ये था बेटे आज का मुख्तसर सा टॉपिक। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज बच्चों।